नगर निकाय चुनाव अंतिम चरण में है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर मैदान में है, हम ये जानेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन से। प्रदीप जी, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में है नगर निकाय में? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जनता बदलाव चाहती है। लोग कह रहे हैं हद हो गई। पहले गांव के गलियारे में लोग दबाव बनाते थे, अब दबाव की राजनीति दिल्ली की सत्ता से प्रारंभ होती है, लखनऊ तक आती है और स्थानीय स्तर पर भी वही परमार्जित हो रहा है। हम देखते हैं किस तरह ज़बरदस्ती प्रत्याशियों को बिठाया जाता है, पक्षपात किया जाता है। तो जो नगर निकाय का चुनाव है वो बदलाव चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए जनता की सरकार होती है वो उस पर खरी नहीं उतर रही है। लोगों से पानी नहीं मिल रहा है, पाइपलाइन नहीं डली, लेकिन जलकर वसूला जा रहा। उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी जा रही, सीधी वसूली के नोटिस दिए जा रहे। हाउस टैक्स बेतहाशा बढ़ा दिया गया, सुविधाओं के नाम पर कूड़े के जगह जगह ढेर लगे, और पार्किंग कहें, एक स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया, लेकिन कहीं कोई पार्किंग नहीं है। और बहुत सारी बातें मैं नहीं कह रहा, इनके अपने 3 बार के विधायक रवि शर्मा ने विधानसभा में भी बोला कि सिक्योरिटी गार्ड हो या जो ट्री स्टैंड सड़क के किनारे हैं, इनमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। तो आज जनता चाहती है कि बदलाव हो। प्रदीप जी, संघर्ष की बात होती है तो कांग्रेसियों का समर्थन स्थानीय स्तर पर केवल समाचार पत्रों तक सीमित होकर क्यों रह जाता है? संघर्ष तो कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस नाम ही संघर्ष का है। अभी जो वंदे भारत ट्रेन थी, झांसी स्टॉपेज नहीं था, हम लोगों के प्रयास से आया। झांसी के अंदर झांसी का नाम हटा दिया था, उसको हम लोगों ने लिखा। झांसी के सामने, स्टेशन के सामने आपने देखा होगा जिस तरह दुकानदारों को हटाया जा रहा था, 50-60 पुलिस वाले, वो हम लोगों ने किया। गौ माता की रक्षा के लिए हमारे घरों पर पुलिस और सेना बिठा दी गई। हम संघर्ष के पर्याय हैं। बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, सब में जो हम करते हैं वो कोई और दल नहीं करता। 60 वार्डों में पार्षद उम्मीदवार आपको मिल नहीं पाए। आप बात कर रहे हैं चुनाव जीतने की, 41 में आपके मेंबर खड़े हुए हैं। कितना रहेगा जनाधार आपके पास? देखिए, पूरे 60 वार्डों में हमारे प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी हैं। जिन करीब 53 वार्डों में हमारे अधिकृत प्रत्याशियों का चयन हो गया था, बाकी 7 वार्ड ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा विवाद था। विवाद था तो एक सामूहिक राय बनी कि इनको बिना सिंबल के लड़ने दो, और दोनों में निपटारा नहीं हो पा रहा था, तो लड़ाई सीधी हम ही से है। विवाद अब रोड पे आ गया है, आपके कार्यकर्ता आपस में झगड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ में दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, वो एक गलत चीज़ है। कल हमने प्रयास भी किया, और उसको नहीं होना चाहिए कि आपस में लड़ाई करें, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हम चुनाव लड़ते हैं तो चाहे सपा के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, सब हमारे भाई हैं। जिस तरह एक मैच होता है, गेम्स होता है, तो वो सब स्पोर्टमैन स्पिरिट से खेलते हैं, उसी तरह राजनीति है। वो लड़ाई निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदीप जी, जिन मुद्दों को लेके आपने निकाय चुनाव में शिरकत की थी लास्ट टाइम पे, उससे कितना इतर रहेगा अरविंद का परफॉर्मेंस? अरविंद की क्या अलग बात कर रहे हैं या फिर आपकी बातों को आगे बढ़ाएगी वो? देखिए, अरविंद एक ज़मीनी कार्यकर्ता है, और हम भी जब विधायक बने थे तो ज़मीनी कार्यकर्ता होने के नाते बने थे। अरविंद बबलू को नगर निगम का अनुभव है, 2 बार के सभासद हैं, और उन्होंने अपने वार्ड में विकास किया है। तो जहां उन्हें विरासत में हम लोगों ने विकास की बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोच फैक्ट्री हो, चाहे अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बुंदेलखंड पैकेज हो, चाहे 7 केंद्रीय विद्यालय हों, सेंट्रल स्कूल हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, जगह जगह वो योजनाएं जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन में हम लाने वाले थे, जिसमें आज डिफेंस कॉरिडोर बनना, ये सब तो इन्हें विरासत में मिला है। लेकिन इन्होंने भी बहुत सारे विकास के काम अपने किए हैं। उन मुद्दों पर जनता इनकी तरफ देख रही है कि सीधा संवाद अरविंद भाई से हो सकता है। प्रदीप जी, आप विधायक बने, सांसद बने, लोगों ने सहयोग किया, आपके साथ कई चेहरे थे, लेकिन अब वो चेहरे आपके साथ क्यों नहीं है?
वार्डों में लगे हुए हैं और तेजी से काम कर रहे हैं। और कुछ साथी हमारे वृद्ध हो गए, कुछ हम लोगों के उस तरह के हैं, तो वो एक सुनिश्चित परंपरा है। लेकिन कोई चेहरा इस चुनाव में अलग नहीं है, सारे चेहरे एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। ये आपने अखबारों में भी देखा होगा, जनता से भी सुना होगा कि कांग्रेस आज एकजुट है। निगम चुनाव में आपकी जमानत बच नहीं पाई थी, इस बार जमानत के आसपास या जीत की ओर? देखिए, जमानत एक शब्द है। चूंकि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, हम अरविंद वशिष्ठ को उस समय लड़ाना चाहते थे सारे लोगों ने, फिर केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि जब नीचे सारे लोगों ने किया तो उसमें हमें 36,100 वोट 100 वोट मिले थे। चूंकि उसमें केवल 7 वोट कम थे, तो वो एक शब्द है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी जमानत जब्त हुई थी, तो जमानत 16.66% एक वो है। और गेम्स हम खेलते हैं, कभी सिक्सर भी मारते हैं, कभी क्लीन बोल्ड भी होते हैं, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। हम नीचे भी जाते हैं, ऊपर भी आते हैं। हमने सारे लोगों की जमानतें जब्त कराई हैं। 51.5% मत हमें 2007 के इलेक्शन में मिले थे, और ऐसा कोई दल नहीं था। 53% हमारे मत थे, 52.5%, बाकी सब लोग 48% में थे। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, और अब हम समझते हैं कि हम उसमें जीतेंगे। पूरे जिले क्या क्या रहेगा परफॉर्मेंस आपका, आपकी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ओवरऑल क्या रहेगा? हर जगह कांग्रेस मुकाबले में है, और पहले से बहुत अच्छी जीत हम लोग हासिल करेंगे। चूँकि मतदाता के हाथ में मत रहता है। अब शासन दबाव नहीं बनाए, क्योंकि शासन ने कई जगह तो विड्रॉल करा दिए, तो कांग्रेस के पक्ष में अधिकतर सीटें आएंगी। ग्रासलैंड आपका है, कोच फैक्ट्री आपकी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका है, लेकिन इसका सबका फायदा बीजेपी को मिल गया, ये मानते हैं आप? हाँ, लेने दो उनका तो फान। उन्हें देश, वो तो कहते हैं 70 साल में देश ने क्या किया, दूसरे कटी पतंग लूटने की उनकी आदत है। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। विकास के लिए जोड़ने का काम, एकता का काम कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ही करेगी। तो इस बार कटी पतंग लुट नहीं पाएगी।